हेलो स्टूडेंट, मेरे क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि कोस अल्फ़ा बटा कोस बीटा बराबर एम दिया हुआ है। कोस अल्फ़ा बटा साइन बीटा बराबर एन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या होगा। यानी क्वेश्चन में हमारा केवल बीटा से मतलब है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है केवल आपसे किस एंगल के बारे में पूछ रहा है, बीटा के बारे में। इसका मतलब कि आपको अल्फ़ा से मतलब नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल करके बराबर कर देंगे। तब बताइए यहाँ से कोस अल्फ़ा बराबर क्या होगा। तो यहाँ से लिखिएगा कोस अल्फ़ा बराबर क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं एम इंटू, ये भागा में इधर जगह तक चिम होगा, गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कोस बीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से कोस अल्फ़ा बराबर क्या होगा। तो यहाँ से हमारा कोस अल्फ़ा बराबर निकलेगा कोस अल्फ़ा बराबर एन इंटू साइन बीटा। अब देखिए ये भी क्या है आपका कोस अल्फ़ा है, ये भी आपका कोस अल्फ़ा है और ये भी क्या है आपका कोस अल्फ़ा है। तो यहाँ पर कोस अल्फ़ा की जगह पे ये जो कोस अल्फ़ा है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो इस कोस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है एन साइन बीटा। तो क्या हम यहाँ पर कोस अल्फ़ा की जगह पर एन साइन बीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एन साइन बीटा, एन साइन बीटा बराबर ये दिया हुआ है एम कोस बीटा दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कोस के टर्म में दिया हुआ है। तो हम कोस को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे साइन को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या चीज में दिया है, स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हम दोनों तरफ पहले क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो टर्म है ना वो किस में है, बीटा में है, कोस के टर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन जो निकालना है किसके टर्म में है, कोस के टर्म में है। तो यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो साइन स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ से पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या चिन्ह होगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर एन इंटू साइन स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा बराबर यहाँ पर दिया हुआ है एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बराबर ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। अब कोस को एक साथ ले लेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या चिन्ह होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या चिन्ह, प्लस में हो जाएगा। तो एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ये क्या दिया हुआ आपका एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए कोस स्क्वायर बीटा हमारे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कोस स्क्वायर बीटा को आप कॉमन ले लीजिएगा। तो कोस स्क्वायर बीटा को आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर बच जाएगा, एन स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका एम स्क्वायर बच जाएगा, कॉमन लीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कोस स्क्वायर बीटा इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो कोस स्क्वायर बीटा इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या निकल गया इसका वैल्यू निकल गया एन स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन में क्या होगा, एन स्क्वायर आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एन स्क्वायर। तो हमारा ये क्या होगा, आंसर होगा एन स्क्वायर। तो हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा यहाँ पर कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, हमारा कोस का टर्म दिया हुआ है तो और बीटा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ से अल्फा को क्या कर दिए, हटा दिए। तो यहाँ से कोस अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पर कोस अल्फा का वैल्यू निकाल लिए और दोनों को आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। आपस में बराबर करने के बाद यहाँ से ये साइन के टर्म में दिया हुआ था इसको हमने किस में चेंज कर लिया, कोस के टर्म में चेंज कर लिया। और यहाँ पर कोस स्क्वायर जो बन गया, कोस स्क्वायर के एक साथ रख लिए और यहाँ पर कोस स्क्वायर बीटा को कॉमन लेने पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहाँ पर बन गया। और यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कोस स्क्वायर बीटा इंटू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर, एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यू पुटिंग से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री और बीटा का वैल्यू 60 डिग्री रख दीजिए तो यहाँ से क्या आएगा, एम का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी रख दीजिएगा अल्फा बीटा का वैल्यू, तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर एम और एन का वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पर बीटा का वैल्यू रख दीजिए। थोड़ा सा पुटिंग मेथड यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर बेसिक रूल आपको बताया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
टेन एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये वही वाला टर्म है जब हम बताए थे यहाँ पर टेन हो और बीच में क्या हो, बराबर हो, और ये टेन इधर क्या हो, कोट हो, तो इन दोनों का जो डे क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये वही वाला चीज़ दिया है, बस यहाँ पर क्या कर दिया है, आपको चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर टेन एक्स प्लस वाई है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन एक्स प्लस वाई बराबर, ये जो टेन एक्स माइनस वाई है इधर गुणम है, इधर आएगा तो क्या चीज होगा, भागम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटा में टेन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और आप बता सकते हैं यहाँ पर कि टेन जो होता है किसका उल्टा होता है, तो टेन होता है कोट का उल्टा। तो अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये टेन उल्टा है, तो इसको सीधा हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन उल्टा होता है किसका, कोट का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोट एक्स माइनस वाई। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि ये दिया हुआ है कि टेन एक्स प्लस वाई बराबर कोट एक्स माइनस वाई। अब वही वाला पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चन बताया तो वही बन गया है कि टेन किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। ठीक है, तो टेन चेंज होता है कोट में, और बीच में क्या दिया हुआ, बराबर दिया है। तो इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। पिछले क्लास में हमने बताया था, ऐसा 3-4 क्वेश्चन कराया था कि आपको कभी भी ऐसा दिया रहेगा, टेन किस में चेंज होता है, कोट में कुछ चेंज होता है, और ये आपका बीच में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों होता है बताया था हमने, क्योंकि यहाँ पर दिया टेन थीटा और कोट थीटा दोनों बराबर होता है, कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो मान लीजिए कि ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 45 कितना होगा, 90 हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर कभी भी चेंज वाला दिया रहेगा कि टेन होता है चेंज किस में, कोट में, और बीच में बराबर है, तो इन दोनों का एंगल का जो डे क्या करेंगे, 90 डिग्री करेंगे। तो अगर यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक वाई वाई क्या होगा, कट जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई, हमने ये लिख दिया एंगल, और इस एंगल को लिखिए एक्स माइनस वाई। दोनों को जोड़ने पर क्या होता है आपका, 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का एंगल का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये वाई वाई हमारे क्या हो गया, कट गया। तो एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, 2x। तो 2x बराबर कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 2x बराबर आपका कितना निकल गया है, 90 डिग्री निकल गया। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि tan 2x/3 का वैल्यू पूछ रहा है। tan 2x का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो 2x वैल्यू 90 डिग्री निकाला है। तो हम 2x की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे। ठीक है, बटा 2x बटा क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। अब 3 से 90 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 30 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि अगर देखिए मान लीजिए कि इसमें मल्टीप्लाई में 10 है, तो अगर इधर आएगा तो क्या चीज होगा, भागम हो जाएगा। तो 1/10 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, कोट में। यानी सिंपल सी बात है कि ये इधर आएगा तो कोट बन जाएगा। तो 10 और ये हो जाएगा कोट हो गया, ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो कोट हो जाएगा। तो यानी ये 10 है और ये चेंज होता है कोट में। इसका मतलब डायरेक्ट यहीं पर क्या कर दीजिए, आपको इन दोनों का जोड़ क्या कर दीजिए, 90 डिग्री कर दीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा, आप प्रैक्टिस हो जाएगा आपसे, तो आप क्या करिएगा, इसको डायरेक्ट देखते ही क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए 10 है, थोड़ा सा देखिएगा तो इधर आएगा तो क्या चाहिए होगा, कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहीं पर क्या कर दीजिएगा, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री कर दीजिएगा। तो ये वाई से वाई कट हो गया, एक्स और एक 2x बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो डायरेक्ट यहाँ पर 90 डिग्री रख दीजिए, 90 से 3 काटिएगा 30 पर में, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया है sin a + b, sin a + b बराबर 1 दिया हुआ है। तो आप बता सकते हैं sin a + b बराबर 1, तो 1 जो होता है साइन के टेबल में कितना डिग्री पे होता है, तो जो 1 होता है वो कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, sin a + b बराबर 1 दिया है, तो हमने लिख दिया sin a + b लिख दिया। अब यहाँ पर इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sin 90 डिग्री, क्योंकि साइन से साइन क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, क्योंकि आपसे एंगल का जिक्र कर रहा है कि a और b का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अगर एंगल का जिक्र करता है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, साइन को उसको हटाना पड़ेगा। तो इस साइन को यहाँ पर हटाने के लिए इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1 जो होता है ना वो साइन के टेबल में कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा साइन से साइन हमारा क्या हो गया, कट गया। तो अगर साइन से साइन कट गया तो इधर क्या बच गया, हमारा a + b बच गया, और इस साइड क्या बच गया आपका, 90 डिग्री बच गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह से ये दिया हुआ है cos a - b दिया हुआ है, क्या दिया है, cos a - b बराबर क्या दिया हुआ है, तो cos a - b बराबर दिया है √3/2 दिया है। तब बताइए cos के टेबल में √3/2 कितना डिग्री पे मिलता है, तो आपको टेबल याद होगा तो आपको पता होगा कि cos a - b यानी cos के टेबल में √3/2 जो होता है ना वो 30 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट ये क्या होता है, √3/2 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम cos 30 डिग्री
क्यों? क्योंकि कोस 30 डिग्री का ही वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। हम क्यों यहाँ पर √3/2 की जगह पे कोस 30 डिग्री लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे कोस से कोस क्या हो जाए, हमारा कट जाए और हमारा एंगल के यहाँ से हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री निकल जाएगा, देखिए कोस से कोस यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा a माइनस बी और इधर बच जाएगा 30 डिग्री बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। बस अभी इन दोनों को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पर दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए 20 बी हमारा क्या हो गया, कट गया, जोड़िएगा तो, और a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर 90 और 30 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो कितना पर में कट जाएगा, ये 60 पर में कट जाएगा। तो हमारा a का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर a का वैल्यू 60 डिग्री आ गया है तो मान लीजिएगा अगर यहाँ पर 60 डिग्री रखिएगा तो 60 रखिएगा, तो ये जैसे मैं यहाँ पर क्या दिया, a प्लस बी दिया है, तो a का वैल्यू क्या रख दीजिए, 60 रख दीजिए, प्लस b का b रहने दीजिए, बराबर क्या दिया है, ये 90 डिग्री दिया है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 60 उधर जाकर घट जाएगा 90 में से, 60 में 90 में से 60 घटेगा कितना हो जाएगा, 30 बचेगा, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। तो a 60 आ गया और b कितना आ गया, 30 आ गया। देखिए तो a 60 b 30, a कितना आया है, 60 आया है, और b का वैल्यू कितना आया है, 30 आया है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, दूसरा नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हमने एक फार्मूला लिखाया था वहाँ पर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर एक स्पेशल केस में हमने एक बात बताया था, हमने बताया था कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा करके। तो अगर आपको ये पता होगा तो ये अगर मतलब पिछला वीडियो हम आपका देखे होंगे आप, मेरा पिछला वीडियो, तो उसमें आपको हमने बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे बन गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, एक बार क्या कर देंगे इस पर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। जब हमने यहाँ पर स्क्वायर वाला आपको क्वेश्चन जब बता रहे थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला जब बता रहे थे तब यहाँ पर आपको एक स्पेशल केस हमने लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपसे पूछेगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया रहेगा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यदि गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागम हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो हमने वहाँ पर स्पेशल केस में बताया था कि अगर आप इसका वैल्यू दिया हुआ है, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आप इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। तो अगर वो कंसेप्ट आपको याद होगा तो देखिए यहाँ से क्या होगा, बहुत आसान से बन जाएगा। कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √3। तो अगर यहाँ पर प्लस वाला है तो आप यहाँ पर माइनस वाला लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो इसका क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होता है। तो अगर प्लस वाला दिया है √3 तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। तो हमने वहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया था आपको कि कभी भी अगर प्लस वाला दिया रहेगा माइनस वाला पूछेगा तो बस कुछ करना नहीं, क्या करना है, इसको पलट देना है। अब यहाँ पर निकल गया आपका। अब यहाँ से क्या करिएगा, अब ये दोनों क्या हो गया, टेन से टेन हमारा कट गया। तो सेक थीटा और सेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा। उसी तरह से √3 प्लस 1/√3 को आप जोड़ दीजिए। तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3 होगा, और 3 और 1 जुटेगा तो कितना होगा, 4। तो कितना हो जाएगा, 4/√3 होगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 से 4 को काटिएगा, 2 से 4 काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया, 2/√3 हो गया। अब बताइए सेक थीटा यानी सेक के टेबल में 2/√3 किसी पर मिलता है क्या, कितना डिग्री पर मिलता है। सेक के टेबल में जो आपको टेबल लिखवाया गया था उसमें सेक थीटा बराबर 2/√3 है, कितना डिग्री पर होता है बताइए। तो ये होता है हमारे कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 30 डिग्री कैसे हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 2/√3 दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 2/√3 दिया हुआ है। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पे ही क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है। यानी आपको पता चल गया है कि एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन और थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, 30 डिग्री पूछ रहा है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
2 होता है। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 होता है। हमने क्या बताया आपको कि कभी भी अगर आगे भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर लिख दीजिएगा 1/√3, क्योंकि जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उसका क्या होता है, ये रिवर्स उल्टा हो जाता है। क्योंकि अभी हमने बताया यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये आ जाएगा भागा में, तो ये एक दूसरे क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने कंसेप्ट यहाँ पर बताया था, क्वेश्चन को बता रहे थे जब, तो वहाँ पर हमने इसको क्या किया था, डील किया था कैसे बनता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री दिया हुआ है। बोल रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका जो A है ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आपका A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, इसको आप C मान लीजिए। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया त्रिभुज ABC बन गया। अब ये इसमें दिया हुआ है BC का वैल्यू A दिया हुआ है, BC ये जो BC है आपका कितना दिया है, इसका साइड का वैल्यू कितना दिया है, A दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह AB दिया हुआ है, तो AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है। तो AC ये है ना, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, ये B दिया हुआ है। उसी तरह AB का वैल्यू C दिया हुआ है, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, tan B प्लस tan C का वैल्यू बताइए क्या होगा, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको लिखवाया गया था कि tan थीटा बराबर होता है P/B होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। जहाँ पर P क्या होता है, तो P आपका लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। और B क्या होता है, B आपका आधार होता है। ठीक है ना, उसी तरह से हम tan B का वैल्यू निकालेंगे। पहले tan B का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो tan B बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर एंगल का जिक्र कितना किया जा रहा है, किसके लिए, B के लिए, मतलब हम B के लिए बात करेंगे। ठीक है ना, यानी यहाँ पर एंगल का जिक्र किया जा रहा है, थीटा यहाँ पर B आपका दिया हुआ है, हम फिलहाल tan B का बात निकाल रहे हैं। ठीक है ना, tan B का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर B के लिए हम बात कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, P कहलाता है। यानी क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, P कहलाता है। ठीक है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपका जो लंब है वो कितना दिया हुआ है, आपका लंब B दिया हुआ है। ठीक है ना, बटा उसी तरह P/ क्या होता है, B होता है। तो अगर ये आपका क्या चाहिए, आपका लंब है। ठीक है ना, और ये कर्ण है, तो अगर ये लंब है और ये कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो B/ कितना हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। तो tan B का वैल्यू हमने क्या बताया अभी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो लंब किसे कहते हैं, तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो हमारा एंगल यहाँ पर थीटा क्या है, B है, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो आपका लंब कितना दिया हुआ है, B दिया है, तो हम क्या लिख दिया, B। फिर B के लंब बदला क्या होता है, आधार होता है। तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है ना, ये कर्ण हो गया। तो बाकी बच कितना गया, आधार हो गया। तो आपका आधार कितना दिया है, C। उसी तरह से tan C का वैल्यू निकालिए, tan C का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो tan C बराबर, तो उसी तरह tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो अब इस एंगल, इसके लिए एंगल का बात किया जा रहा है, एंगल C के बारे में। तो अब थीटा के सामने वाले भुजा का कहलाता है, लंब कहलाता है। तो यहाँ पर लंब का वैल्यू कितना दिया है, एंगल C के लिए लंब कितना दिया है, C दिया है। तो लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये आपका लंब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कर्ण, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है। तो ये लंब और ये कर्ण है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो आधार कितना दिया हुआ आपका, B दिया हुआ। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि बस tan B प्लस tan C का वैल्यू क्या है, निकालना है। तो बस इन दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। तो B/C प्लस C/B, अब इन दोनों को बटा जुड़ कर दीजिए। C और B यहाँ पर एलसीएम आएगा तो कितना होगा, BC हो जाएगा। B मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, B² प्लस C मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आपका C²। अब बताइए, अब यहाँ से तो आपका आंसर दिया हो क्या, B² प्लस C² बटा BC दिया है, कहीं पर नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय अगर यहाँ से लगाइएगा तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर में, बोले तो कर्ण स्क्वायर मतलब A² बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब B² प्लस C², यही होगा ना। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी A² बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी B² प्लस C²। तो B² प्लस C² की जगह पर B² प्लस C² की जगह पे क्या आप वहाँ पर A² लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A² बटा यहाँ पर क्या दिया है, BC दिया है। अब देखिए तो आपका आंसर आ रहा है A² बटा BC। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाया हुआ है, A² बटा BC। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि हमने एक क्वेश्चन में बताया था
एक वीडियो में कि आपको कभी भी दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री दिया रहेगा तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप बना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, tan 7 डिग्री दिया है और यहाँ पर दिया है tan 87 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ कितना है आपका, 90 है। तो इन दोनों का जोड़ 90 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, देखिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन पहला बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद कभी भी आएगा तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। पहले देख लीजिए यहाँ पर 1 क्यों होता है। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है कितना, tan 7 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 7 डिग्री इंटू कितना दिया है, tan 83 डिग्री दिया हुआ है, tan 83 डिग्री। पहले ये देख लीजिए कि कभी भी यहाँ पर tan है, यहाँ पर भी क्या है, tan है, यहाँ पर कोट, यहाँ पर भी क्या रहेगा, कोट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपका, जब इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री दिया है तो डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, 1 कर देना है। क्यों, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि अगर इन दोनों का जोड़ 90 है तो हमने बताया था कि अगर दोनों का जोड़ 90 रहता है तो कम से कम क्या करना है, दोनों में से एक को चेंज कर देना है, ठीक है ना। तब मान लीजिए इसको चेंज करिएगा तो ये क्या होगा, tan किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, ठीक है। तो tan चेंज होता है कोट में, तो यहाँ पर कोट हो गया। अब 7 डिग्री को कैसे चेंज करिएगा, तो 7 को 90 में से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 83 इंटू यहाँ पर हो जाएगा tan 83। तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा और कोट थीटा दोनों बराबर क्या होता है, गुना करने पर 1 आता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि tan थीटा और इसका उल्टा वाला क्या होता है, कोट थीटा, और दोनों का एंगल क्या है यहाँ पर, बराबर है। तो हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिए ये 7 डिग्री है, ये क्या है, 83 डिग्री, ठीक है ना। तो इन दोनों का जोड़ कितना है, 90 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ये उसी तरह से ये भी, इन दोनों का जोड़ कितना है, 90 है, उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो ये भी 1 हो गया, गुना ये भी 1 हो गया। तो अभी तो 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। तो अब क्या बच गया आपका, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री कितना का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है। तो अब 1 गुना √3 करिएगा तो आंसर कितना आएगा आपका, √3 आएगा। तो आपका आंसर इसका क्या होगा, आपका √3 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्या दिया है, tan θ1 प्लस θ2 बराबर √3। उसी तरह अब पिछला क्वेश्चन हमने बताया था ऐसा एक कि tan θ1 प्लस θ2 बराबर यहाँ पर क्या दिया है, √3 दिया है। तो आपको क्या करना है, अब पहले एंगल निकालना है। यहाँ से θ1 प्लस θ2 का, θ1 और θ2 का अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद बन जाएगा। तो अब क्या वैल्यू निकलेगा कैसे आखिर एंगल का, तो हमने बताया था कि बताइए tan के टेबल में √3 कितना डिग्री पे होता है, तो ये होता है √3 60 डिग्री पे। तो क्या √3 की जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि हमारा tan से tan क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से कट जाए, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर tan θ1 प्लस θ2 बराबर √3 दिया है। तो tan के टेबल में √3 कितना डिग्री पे होता है, तो √3 होता है 60 डिग्री पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। तो ये tan से tan हमारा क्या हो गया, कट गया। तो अब यहाँ से क्या बन गया हमारा, θ1 प्लस θ2 बराबर कितना डिग्री हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह से आप डायरेक्ट बताइए इसमें, तो sec थीटा बराबर sec थीटा क्या लिखा है, sec θ1 माइनस θ2 बराबर 2/√3 दिया है। यानी अगर यहाँ पर ऐसे लिखिएगा sec θ1 माइनस θ2 बराबर क्या दिया है, तो 2/√3 दिया है। तो sec के टेबल में 2/√3 कितना डिग्री पे होता है, तो ये होता है 30 डिग्री पे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, sec 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये sec से sec हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बन गया, θ1 माइनस θ2 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, sec 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। आपको क्या करना है, बार बार ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं, लेकिन आप कैसे बनाइएगा डायरेक्ट देखिएगा कि tan के टेबल में √3 कितना डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो θ1 प्लस θ2 बराबर क्या लिखिएगा, डायरेक्ट 60 डिग्री लिखिएगा। उसी तरह sec के टेबल में 2/√3 कितना डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो θ1 माइनस θ2 बराबर 30 डिग्री। तो θ1 माइनस θ2 बराबर 30 डिग्री। अब क्या करना है इसको, तो अब यहाँ पर क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है θ1 प्लस θ2 बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया था, यहाँ पर 60 डिग्री लिख दीजिए। उसी तरह यहाँ पर θ1 माइनस θ2 बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो ये θ1 θ2 क्या होगा, कट जाएगा, माइनस प्लस में है। तो θ1 कितना हो जाएगा, 2θ1 बराबर यहाँ पर क्या 60, यहाँ पर क्या होगा 90 हो जाएगा। 2 से काटिएगा इसको तो कितना बार में कटेगा, ये 45 बार में। तो θ1 का वैल्यू कितना आ गया आपका, 45 आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी किसी इक्वेशन, इसमें दोनों में से किसी इक्वेशन में आप θ1 का वैल्यू रख दीजिए, आपका θ2 निकल जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर 45 रख दीजिएगा तो अगर θ2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये 45 हो जाएगा। तो ये 45 आकर के इधर घट जाएगा, तो 60 में से 45 जाएगा, 15 बचेगा। तो θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो θ2 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर θ1 और θ2 का वैल्यू क्या कर लिया है, निकाल लिया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ रहे sin 2θ1
यानी थीटा वन का वैल्यू कितना दिया 45 दिया है। तो यहाँ पर थीटा वन की जगह पर रखिएगा 45 रखिएगा, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। प्लस उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या लिखा है tan 3 थीटा टू का वैल्यू कितना दिया है 45 दिया है। तो अगर थीटा टू की जगह पे 45 रखिएगा 15 रखिए, कितना डिग्री दिया है 15 डिग्री दिया है। तो 15 रखिएगा तब 15 तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 1 और 1 हमारा आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 2 के। तो यहाँ पर हमने क्या किया थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पर पूछा है कि दिया है साइन 2 थीटा 1, तो थीटा 1 का वैल्यू कितना दिया 45, तब 45 दूनी 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। थीटा 2 का वैल्यू 15 दिया है, ठीक है ना। तो 15 दिए कितना हो जाएगा 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या कर लीजिए आप सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ से कॉमन लीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लीजिएगा, तो अगर यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए सेक थीटा कितना है 4 गो है, तो 2 गो बाहर निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा अंदर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा दोनों हैं, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर केवल कितना बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया था कितना होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या करना था इसमें, बस सेक स्क्वायर को कॉमन लेना था। जैसे सेक स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आएगा सेक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया हुआ है वो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम मिनिमम अभी हम अपनी मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट आपको नहीं बताया है, तो जब ये ट्रिगो कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट बताएंगे, और जितने भी सारे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम का पूछा हुआ है सबको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम घेर देते हैं। जब मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट करेंगे तो इसको लास्ट में हम क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे सबको, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जो आपको याद होगा कि जब हमने आपको बताया था टेबल बना करके, ये उसी टेबल से बनने वाला है, ठीक है। हमने बताया था कि 360 डिग्री 0 डिग्री और 180 डिग्री पे क्या होता है आपका ये नो चेंज होता है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होता है ये चेंज होता है, ठीक है ना। हमने बताया था आपको कि 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री पे ये चेंज नहीं होता है, और 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होता है चेंज होता है। तो उसी का हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है tan, पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पहले निकाल लेते हैं tan 315 डिग्री का वैल्यू, अब फिर निकालेंगे कोट 405 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। तो tan 315 डिग्री वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है इसको ऐसे टर्म में तोड़ना है, जिससे यहाँ पर लिखते हैं ना हम यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वही एंगल लिखना है जिसका आपका टेबल याद है। अभी नहीं कि यहाँ पर 15 डिग्री नहीं लिखना है, क्योंकि 15 डिग्री का टेबल तो आपको याद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन एंगल आ सकता है, 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पर वही एंगल आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको क्या है सबका एंगल पता है कि 0 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर केवल वही एंगल आ सकता है, ठीक है ना। तो अब इस tan को कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये tan ये जो है 315 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्या बताया हमने कि tan 315 डिग्री को आप कैसे लिखिएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब 360 में से 45 घटेगा तो कितना आएगा 315 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, अब बताइए यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है 360 दिया है। तो अब हमने क्या बताया था आपको कि 360 डिग्री 0 डिग्री और 180 डिग्री पे क्या होता है नो चेंज होता है, यानी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर tan है तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका tan होगा। और फिर क्या बताया था आपको यहाँ पर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको हम ये क्वाड्रेटिक टेबल बता रहे थे तो उसमें कंप्लीट किया था, पूरा एक एक क्वेश्चन बताया था यहाँ से, ठीक है। कि यहाँ पर उसके बाद फिर साइन कैसे चेंज होता है वो भी आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि tan 360 डिग्री, तो 360 पे क्या होता है ये चेंज हो जाता है, तो 60 पे क्या होता है नो चेंज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, tan के tan रहने देंगे। यहाँ पर थीटा कितना है 45, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 45 लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 360 माइनस, अब यहाँ पर देखिए बनाते हैं ऐसे क्वाड्रेटिक, 360 क्या होता है यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो 360 में से कुछ एंगल घट रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है केवल कोस थीटा
और सेक थीटा ही क्या कहलाता है, प्लस होता है, बाकी सब इसमें क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब इसमें क्या लग जाएगा आपका, माइनस लग जाएगा, ठीक है। और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 है और यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा इसका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पूछेगा कोई कि tan 315 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका आंसर होता है -1 होता है। उसी तरह से अब निकालते हैं कोट कितना दिया हुआ कि कोट -405। पहले बताइए कि कोट जो है ना उसका अंदर माइनस रहेगा तो क्या होता है, प्लस बाहर निकलता है कि माइनस बाहर निकलता है। आपको बताया था कि केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सीक होता है, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीक होने के कारण क्या होता है, केवल अगर इसके अंदर माइनस रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो बस यही दोनों क्या निकलता है, प्लस बाहर निकलता है। बाकी सब के सब क्या करते हैं, बाहर ही माइनस निकालते हैं। तो अगर यहाँ पर दिया है कोस -405 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस कोट 405 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर जो माइनस है वो क्या करता है, बाहर ही निकल जाता है। लेकिन किसके अंदर माइनस रहेगा तो प्लस बाहर निकलता है, केवल दो ही, कोस और सेक के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोट, इसको लिख सकते हैं 360 + 45, क्योंकि 360 में 45 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 405 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से 360 पे क्या चेंज होता है, तो 360 पे नो चेंज होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोट है तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, कोट ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लेंगे, कोट, और ये क्या है आपका 45 है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 45 डिग्री। अब ये पे क्या है 360 + 45 है, इसका मतलब ये हुआ कि 360 मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अब 45 मतलब 360 में क्या है, कुछ जुट रहा है, ठीक है ना, कुछ एंगल जुट रहा है। तब 360 में से कुछ भी एंगल जोड़ेंगे, थोड़ा सा भी एंगल जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, प्लस होता है, मतलब इसमें हम अलग से क्या करेंगे, साइन नहीं देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। और ये पहले वाला माइनस दिया हुआ है। तो अब कोट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया आपका -1। अब क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -1 और -1 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा, +1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए, हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने बताया था, ये हमने क्या बताया था कि अगर कभी भी डायरेक्ट आपको tan दिया रहेगा तो ये tan जो है इधर आएगा तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में हो जाएगा। इसका मतलब ये समझिए कि कोट ही दिया हुआ है। तो अगर ये tan है, चेंज किस में होता है, कोट में, तो इन दोनों का डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, इन दोनों का जो डायरेक्ट क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। तो क्या उसी तरह इस एंगल में डायरेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं, क्या ये tan है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये कोट आएगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा है, गुणम है, इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, भागम आएगा। तो 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा, यानी ये घुमा फिर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर कोट 4 थीटा बन जाएगा। तो ये tan थीटा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, tan थीटा tan 2 थीटा बराबर, ये गुना में इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, भागम हो जाएगा। तो 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर कोट हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 4 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 थीटा। तो अब देखिए यहाँ से tan थीटा किस में चेंज होता है, कोट थीटा में। अब बीच में क्या है आपका, बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 4 थीटा, और यहाँ पर दिया है 2 थीटा, तो 4 2 कितना होगा, 6, तो 6 थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा आपका, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि 3 थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम आपको यहाँ पर 3 चाहिए, तो केवल 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 6 3 आ जाएगा, और 2 से काटिएगा तो इसको कितना आएगा, 45 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि tan 3 थीटा, तो अब 3 थीटा की जगह पर क्या रख दीजिएगा, 45 रख दीजिएगा। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, चेंज नहीं करना, डायरेक्ट देख लेना है कि इंटू में दिया है तो इधर जाएगा तो ये कोट में ही चेंज होने वाला है। तो डायरेक्ट क्या करिए, 4 थीटा और 2 थीटा कितना होगा, 6 थीटा। तो 6 थीटा बराबर डायरेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। डायरेक्ट ऐसे बनाइए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, ये आपका वैल्यू पुटिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, धीरे धीरे हम वैल्यू पुटिंग सीखेंगे। जो आपको टेबल याद करवाए थे उस टेबल का धीरे धीरे हम यूज सीखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू पुटिंग लगाएंगे कि उस टेबल से हम कैसे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि sin अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप अल्फा और बीटा का वैल्यू 0 डिग्री या उससे कम, 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 90 डिग्री भी ले सकते हैं, या उनके बीच में ले सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी वैल्यू को उठा लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ पर 2 कैसे हुआ होगा, जब इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा, और इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1। तो अगर ये 1 1 रहा होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। ध्यान से समझिए हम बोल क्या रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर दिया है sin अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। तो इसका मतलब ये 2 कैसे हुआ होगा, हो सकता है ये 1 होगा, ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 और 1 होगा, तो 1 1 क्या उतना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए sin अल्फा बराबर 1 है, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए,
तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों, हमने क्या बताया अभी कि ये साइन अल्फ़ा प्लस कोस बीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो ये 2 कैसे होगा, ये 1 और 1 रहेगा तो ये क्या बन जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि साइन अल्फ़ा बराबर 1 दिया है, तो साइन के टेबल में 1 कितना डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री। उसी तरह कोस बीटा बराबर भी क्या दिया है 1 दिया है, मान लेते हैं कोस बीटा बराबर क्या है 1 है, तो इसका मतलब कोस के टेबल में 1 कितना डिग्री पे मिलता है 0 डिग्री पे, इसका मतलब बीटा का वैल्यू कितना दिया है 0 डिग्री। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या मान लीजिए आप 0 डिग्री मान लीजिए। अब यहाँ पर 90 और 0 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो साइन अल्फ़ा यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कोस बीटा यानी 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, बस बन गया आपका। यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू साइन यहाँ पर देखिए बीटा का वैल्यू कितना दिया है 0 दिया, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या दिया है 2 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना डिग्री दिया है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकाले हमने 90, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 90। अब प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 है, मतलब इसका वैल्यू हटा देंगे 0 हो गया, ठीक है ना। बटन क्या है आपका 3 है। अब 3 से काटिएगा 90 को तो कितना बार में कटेगा ये 30 बार में कटेगा, और 30 दूनी कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। लेकिन आपका आंसर √3/2 नहीं दिया हुआ है, तो आप चेक करिए कि √3/2 कहाँ पर है मिलता है आपको, ठीक है ना। यहाँ से क्या पता चला कि मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। तो अब चेक करना है कि √3/2 कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है साइन अल्फ़ा बटा 2 है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है आपका 90 है, तो अल्फ़ा बटा 2 अल्फ़ा को अब 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा 45 हो जाएगा। तो क्या साइन 45 का वैल्यू √3/2 होता है, नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह से ये दिया है साइन α/3 दिया है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री, तो 90 दिया, अगर यहाँ पर 90 रखेंगे और 3 से काटेंगे तो 90 3 से कितना बार में कटेगा 30 बार में, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या √3/2 होता है, तो नहीं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया है, हम 90 निकाले थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा रखते हैं, तो 90 को 3 से काटिएगा तो कितना बार कटेगा 30 बार में, तो क्या कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, जी बिल्कुल, कोस 30 डिग्री का ही वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू हमने क्या निकाला है 90 डिग्री निकाला है, तो अगर 90 रखिएगा 3 से कटेगा तो 30 बार में कटेगा, यानी कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, और आपका आंसर भी कितना आ रहा था √3/2, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए ये वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसको डायरेक्ट बनाइए, कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 डिग्री दिया हुआ है, कोट 10 डिग्री, कोट हो या टेन है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है 10 डिग्री और यहाँ पर दिया है 80 डिग्री, तो 80 10 कितना होगा 90, यानी दो एंगल का जोड़ 90 है तो क्या हो जाएगा आपका 1 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह से ये 20 दिया है और ये 70 दिया है, तो इन दोनों का जोड़ कितना है 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों 1 होगा, क्योंकि टेन कुछ कोट है, ये कोट किस में चेंज होता है टेन में, तो कोट को जैसे लिखिएगा टेन तो ये 20 भी क्या होगा चेंज होगा, 90 में से घटेगा तो क्या होगा 70, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 70, यहाँ पर हो गया कोट 70, तो टेन थीटा और कोट थीटा कितना होता है 1 होता है। उसी तरह से ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो कोट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 1/√3 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाया करिए, ठीक है ना, इसको सॉल्व नहीं करना है। 10 80 कितना हो गया 90, 1 हो गया, 20 70 कितना हो गया 90, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, बस कोट 60 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो 1/√3 होता है, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है साइन अल्फ़ा दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो अब बताइए ये सेक है, इधर आएगा तो ये गुना में, इधर आएगा तो क्या चम होगा भागम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/सेक 30 प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है साइन अल्फ़ा इंटू सेक 30 प्लस अल्फ़ा बराबर क्या दिया है 1 दिया हुआ है, तो ये सेक 30 प्लस अल्फ़ा जो है ये गुणम है, इधर आएगा तो क्या चम होगा आपका भागम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा बराबर, ये सेक होता है, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो ये ऊपर जगह तो क्या बन जाएगा कोस बन जाएगा, तो कोस कितना हो जाएगा 30 प्लस अल्फ़ा होता है। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर दिया है साइन दिया है, और साइन किस में चेंज होता है कोस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है कोस में, और बीच में क्या दिया है बराबर दिया है, इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए एंगल का 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया आपका अल्फ़ा, तो यहाँ पर लिख दीजिए अल्फ़ा प्लस यहाँ पर एंगल कितना दिया है 30 प्लस अल्फ़ा, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए आपका 90 होना चाहिए। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा हो जाएगा,
बराबर ये 30 जा करके इधर घट जाएगा, 90 में से कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 30 निकल गया। क्या किया हमने यहाँ पर साइन का साइन रहने दिया, ये सेक इधर जाएगा तो क्या होगा भागम आ जाएगा, अब ये सेक ऊपर जाएगा तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी दिमाग लगा सकते थे, ये सेक है तो अगर इधर गुना में इधर आएगा तो क्या चीज होगा भागम होगा, यहीं सेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस बन जाएगा, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है। तो ये मतलब दिया हुआ है, डायरेक्ट ऐसे समझ सकते थे कि ये इधर आएगा तो क्या चीज बदल जाएगा कोस में बदल जाएगा। तो ये साइन किस में चेंज होता है कोस में, तो डायरेक्ट यहीं पर कर सकते थे कि इन दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 30। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन अल्फा यानी साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, प्लस कोस 2 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू दिया है 30, तो 30 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 30 दूनी कितना होगा 60 हो जाएगा। तो कितना होगा कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा इसका 1 होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, यहाँ पर दिया है tan अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है 1 दिया है। तो इसका मतलब tan के टेबल में 1 कितना डिग्री पे होता है, डायरेक्ट इसको बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर tan अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है 1 दिया हुआ है। तो tan के टेबल में 1 कितना डिग्री पे होता है, तो tan के टेबल 1 होता है 45 डिग्री पर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया है, तो हम 1 की जगह पर क्या लिख देंगे tan 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा tan से tan क्या हो गया हमारा कट गया, तो यहाँ से क्या मिल गया हमारा अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या निकल गया हमारा 45 डिग्री निकल गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या दिया है सेक अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक अल्फा प्लस बीटा दिया है। ठीक है, तो सेक अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है सेक अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 2/√3 दिया हुआ है। तो सेक के टेबल में 2/√3 कितना डिग्री पे मिलता है 30 डिग्री पे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको सेक 30 डिग्री। उसी तरह से ये सेक से सेक हमारा क्या हो गया कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या निकल जाएगा, तो अल्फा बराबर निकल जाएगा यहाँ से 75 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भागम होगा, इन 75 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो अगर इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 37.1/2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, भाग दीजिएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 37.1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या दिया हुआ कोस स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर क्या दिया है बराबर 3 दिया है। तो मान लीजिए ये भागा में इधर जाएगा तो क्या चीज होगा गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये जाकर के इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या होगा 3 कोस स्क्वायर थीटा इधर है, इधर आएगा तो क्या चीज होगा प्लस में, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या चीज होगा प्लस में हो जाएगा, तो 3 है एक और आ जाएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, लेकिन इस पर क्या है स्क्वायर है तो हम भी इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है ना, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर। अब बताइए ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर हमारा क्या हो गया कट गया, तो साइन स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर भागा में इधर आएगा तो क्या चीज होगा गुणम होगा। उसी तरह 4 जो है इधर गुना में इधर में आएगा तो क्या चीज होगा भागा हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर इधर क्या आएगा स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो 3 क्या होगा 4 आएगा। तो साइन थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो 3 बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा रूट के अंदर ही रह जाएगा, बाहर 4 है तो 4 के बाहर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर आपका √3/2 दिया हुआ है, तो साइन के टेबल में √3/2 कितना डिग्री पे होता है, तो साइन के टेबल में √3/2 होता है 60 डिग्री पे, तो आपका आंसर कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।